अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि 3,500 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। यानी कि फर्जी डिग्री के आधार पर इन लोगों ने नौकरी पाई और लगातार 10 साल से नौकरी कर रहे थे। अब सरकार इनसे 10 सालों में दिए गए सैलरी का पूरा पैसा वापस लेने जा रही है। इसी के साथ एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि 32,000 से ज़्यादा फर्जी शिक्षकों की डिग्री पर अब सवालिया निशान जो लगा है, अब इसकी जांच की जाएगी। और इतना ही नहीं, कई सारे शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। एक कहावत है और कहा जाता है कि जहां के शिक्षक ही ऐसे होंगे जो फर्जी डिग्री के आधार पर जिन लोगों ने नौकरी पाई होगी, आप जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि आखिर वो बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे होंगे। आप कितना भी अच्छा कमाते हो, कितना भी ज़्यादा कमाते हो, लेकिन आपका भविष्य आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। आपने लाखों करोड़ों कमा के रख दिया हो, लेकिन अगर आपका बच्चा लफुआ निकल जाएगा, आवारा निकल जाएगा, तो वो 1 साल के अंदर में ही सारा पैसा, सारी संपत्ति बेच करके खा जाएगा। और बच्चा किसी भी व्यक्ति का भविष्य होता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। यानी कि सिर्फ पिता और माता का ही नहीं, बल्कि बच्चे पूरे देश का भविष्य का निर्धारण करते हैं। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ये वानगी जरा आप देखिए कि बिहार में शिक्षकों की नौकरी पाने वाले लोग ही फर्जी डिग्री के आधार पर इन लोगों ने नौकरी पाई है। यानी कि ये लोग जालसाजी करके नौकरी पाए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि चोर चुहार टाइप लोग अब शिक्षक बन चुके हैं। तो आखिर ये बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, इस पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि अब इस मामले में निगरानी विभाग की भी एंट्री हो चुकी है और 14 शिक्षकों पर निगरानी ने कार्रवाई की है और 3-3 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात कि 32,000 से ज़्यादा शिक्षकों की डिग्री की जांच अब निगरानी करने जा रही है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा क्योंकि 3,500 से ज़्यादा फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, जो कि फर्जी डिग्री के आधार पर 10 सालों से नौकरी कर रहे थे। और सरकार ने इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। और बताया जा रहा कि इन 3,500 शिक्षकों से 10 साल में दिए गए, यानी कि सरकार ने विगत 10 साल में इन लोगों को जो पेमेंट दिया था, जो सैलरी दी थी, वो अब सूद समेत वापस लिया जाएगा। और अभी जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और बताया जा रहा, और हम ये सिर्फ आपको एक जिले का, एक प्रखंड का बताने जा रहे हैं, और इसी से आप बिहार के तमाम उन 38 जिलों का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ज़रा कल्पना कीजिएगा कि एक जिले के, किसी एक जिले के एक प्रखंड में जब इतना बड़ा मामला आया है, तो अगर 38 जिलों के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपको बताते चले कि जो खबर के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि मोतिहारी में निगरानी विभाग ने पिपरा कोठी थाने में 3 और तिरकौलिया थाने में 1 शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं बंजरिया प्रखंड में 10 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। यानी कि ये शिक्षक लोग जो हैं फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे थे। और वेतन इनको कितना चाहिए, 1 लाख, और कितना चाहिए तो 1.5 लाख। उसमें भी क्या चाहिए कि इनको होम डिस्ट्रिक्ट में इनकी बहाली होनी चाहिए। यानी कि करना धरना कुछ नहीं है, अब वेतन चाहिए लाखों रुपए, और फर्जी डिग्री के आधार पर ये लोग नौकरी करेंगे। और अगर इन लोगों पर जांच होगी तो ये लोग आंदोलन की धमकी देंगे। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं चोरी भी कर रहे हैं और उसके ऊपर सीना ठोक कर ये भी कह रहे हैं कि हम चोरी भी करेंगे और हमको हमारा अधिकार और हक भी मिले। तो आखिर ये कैसे संभव है, जरा इसकी कल्पना कीजिए। और बताया जा रहा कि निगरानी विभाग लगातार मोतिहारी समेत कई जिलों में
फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटा है। अभी तक कुल 14 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है और निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई की है, यानी कि अब इस मामले में निगरानी विभाग की भी एंट्री हो चुकी है। ताजा मामला पिपरा कोठी थाना में 3 फर्जी शिक्षकों के साथ तिरकौलिया थाना में 1 शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं निगरानी ने सपना कुमारी नवसिरजित प्राथमिक विद्यालय पासमान टोला, संजय कुमार शाह उत्क्रमित मध्य विद्यालय हथियाही, नवल किशोर राम उत्क्रमित मध्य विद्यालय झखरा कॉलोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब जरा इनका नाम पढ़िए, नवल किशोर राम, ये दलित जाति से आते हैं। यूपी का मामला आपने मंगेश यादव वाला आप लोग जानते ही हैं कि कैसे वो जात का यादव था, इस कारण अखिलेश यादव समेत तमाम यादव लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये एक यादव जाति से था। ये कोई नहीं देख रहा कि वो एक चोर था, लुटेरा था, बदमाश था। अब आप देख लीजिए कि नवल किशोर राम, जिन पर फर्जी डिग्री के आधार पर ये नौकरी कर रहे थे, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो दलित समाज के लोग सामने आएंगे, भीम सेना सामने आएगी और कहेगी कि दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, यानी कि ये लोग चोरी भी करेंगे और सीना ठोक करके भी बोलेंगे और ये चाहते हैं कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई ना हो। क्योंकि आपको बताते चले कि निगरानी की कार्रवाई जैसे जैसे तेज होती चली जा रही है, वैसे ही शिक्षक संघ के लोग आंदोलन की धमकी दे रहे हैं और हो सकता है कि सरकार भी दबाव में आ जाए, क्योंकि साल 2025 में चुनाव है और सरकार को क्या है, वर्तमान सरकार हो या विपक्ष हो, किसी का भी असल उद्देश्य होता है सत्ता में आना। बिहार या कोई भी राज्य हो या देश चाहे भाड़ में चला जाए, इन लोगों को सत्ता सुख से मतलब है और इसके लिए ये लोग किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन तैयार खड़े मिलते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो हो सकता है कि राज्य सरकार इन पर से एफआईआर जो की गई है वो बाद में एफआईआर वापस ले ले। लेकिन आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक होती है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करेगी और आप लोग क्या चाहते हैं कि इन फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की जाए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।